हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपके बर्थ के बारे में आज जानेंगे कि आपका बर्थ किस कार्य हेतु हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो इससे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। डियर, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये सभी साइन के लिए। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी, इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। कंडीशन हमेशा की तरह एक ही है डियर, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। हम देख लेते हैं कि आपका बर्थ किस कार्य हेतु हुआ है, जिसके लिए आपको यूनिवर्स ने इस पृथ्वी पे भेजा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये रीडिंग आपके लिए डियर होने वाली है। तो इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, वाह, पहला ही कार्ड देखिए कितना प्यारा आया है। क्या कहूँ मैं, मुझे लगता है यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं। इसीलिए डियर जल्दी से अपनी हाजिरी लगाइए यूनिवर्स के चरण कमलों में और लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे आपका जो बर्थ हुआ है ना, सबसे पहली बात, आप कभी भी ये चीज़ मत सोचिएगा कि मुझे करना है या मैं करता हूँ या मैं करती हूँ या मैं ही क्यों करता हूँ या मैं ही क्यों करती हूँ। आपको ही करना है। आपके ही इन दानी हाथों से आपका जो बर्थ हुआ है वो सभी की खुशियों के लिए हुआ है। कभी भी निराश होकर किसी के लिए कुछ मत कीजिए, चाहे आपकी कितनी ही बड़ी फैमिली हो, चाहे आपकी इंटायर फैमिली क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी फैमिली हो आपकी, उसके लिए आपको करना है। पहली बात, आप इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि 10 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, एक हैप्पी फैमिली को। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी सभी की इच्छाएं आपके द्वारा पूरी होंगी। अब ये चाहे आप इसे पॉजिटिवली करें, चाहे आप रोकर करें, चाहे आप कैसे करें, आपको करनी है। आपका बर्थ इसीलिए हुआ है कि आप को करना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही करना है या आपको ही करना है। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है डियर, और इसको देख के आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हैप्पी फैमिली के पार्ट्स आप भी हैं। तो ये हैप्पी फैमिली यानी सबसे पहली बात, आपके परिवार के और आपके जितने भी जिन्हें आप पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनकी सभी की इच्छाएं आपके द्वारा पूरी होंगी। पहली बात ये डन है। दूसरी बात, जब आप फैमिली से बाहर निकलेंगे तो आपको आपके चारों तरफ का सारा जो सिनेरियो है वो आपको समझ में आता होगा। तो इन सब सिनेरियो में जाने से पहले आपको आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करनी है, और आपको उन सभी बुराइयों से लड़ना है जो आपको अफेक्ट करते हैं या आपकी फैमिली को अफेक्ट करते हैं। ये आपके लिए दूसरी बात है। एंड तीसरी बात है कि जब आप फैमिली में खुश हैं, आप चारों तरफ अपनी सुरक्षा रखते हैं, और जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको हर किसी का इमोशनली फेस नहीं देखना है। यदि आपसे कोई जिस भाषा में बात करता है, ये भी बात है, आपकी जिस भाषा में लिहाजे में आपसे जो बात करता है, आपको उसी लिहाजे में बात करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप हमेशा अपना इमोशनल पक्ष आगे रखते हैं, और इसी के चलते व्यक्ति आपको हार्ड करते होंगे, क्योंकि आपका विज़न छोटा मोटा नहीं है। देखिए किस प्रकार रीडिंग आपके साथ, मतलब कितनी प्यारी एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड आई लव यू यूनिवर्स। देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है। आप जब भी जीवन में किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ें, तो आपका भी वो माइंड सेट होना चाहिए जो सामने वाले का माइंड सेट आपके लिए है। क्योंकि यदि आप उस माइंड सेट से उसको जवाब नहीं देंगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर समझेगा। और आपका जो बर्थ हुआ है वो उद्धारक के रूप में हुआ है। आप अपने परिवार का उद्धार करेंगे, पहली बात। आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दूसरी बात। जो जो व्यक्ति आपको जानते हैं या जितना भी आपका सर्कल है, ये मैं आपके रिलेशन वालों की भी बात कर रही हूँ, इसमें सब आ जाते हैं। सब कुछ ताई ताऊ चाचा चाची मामा मामी भूआ फूफा, जितने भी हमारे रिलेशन हैं, उन सब रिलेशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति आप बनेंगे।
ये आपका बर्थ है। आप लिख के ले लीजिए, अगर आप गिव अप अपनी लाइफ में नहीं करते हैं डियर। यदि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को आप करते रहते हैं तो आपके बराबर मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला दूसरा आपकी फैमिली में कभी होना ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना ऐसी चीज़ों के लिए है। आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आप सिर्फ आप फैमिली तक सीमित नहीं रहेंगे, आप समाज के उद्धारक बनेंगे। समाज के साथ साथ आपको लोग जानेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे आपकी किंग वाली एक एनर्जी रहेगी। देखिए, यहाँ भी आपके पास कप्स है, यहाँ भी आपके पास कप्स है। आपको लोग जानेंगे, एक दानी के रूप में आपको लोग जानेंगे। आपके पास देने के लिए प्रेम होगा, आपके पास देने के लिए ऊर्जा होगी, आपके पास लड़ने के लिए अपने खुद के वचन होंगे और आपके पास देने के लिए प्रेम होगा। आप सभी तरीके से संपूर्ण रहेंगे। आपका बर्थ एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में हुआ है। बहुत से ऐसे काम होंगे जो अभी तक आपकी फैमिली में हुए नहीं होंगे। आप प्रेम से परिपूर्ण रहेंगे, आप पैसे से परिपूर्ण रहेंगे, आपके जीवन में सर्वोपरि आप होंगे। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको प्रेम करेंगे और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपसे टकराने की हिम्मत रखेगा। जितने भी दोस्त या जितने भी आपके संपर्क के व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति हमेशा आपसे खुश रहेंगे। उन्हें आपकी ऊर्जा पसंद आएगी, क्योंकि 10 सन की ऊर्जा है, फादर वाली एक ऊर्जा है, मदर वाली एक ऊर्जा है। आपका जो बर्थ हुआ है, आप यकीन मानिए एक ऐसी ऊर्जा के लिए हुआ है जिससे व्यक्ति जानेंगे। आपके नाम का डंका समाज में ही नहीं दोस्तों, ये मानिए कि आपको इतने व्यक्ति जानेंगे कि मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा देश जानेगा, या पर जो भी व्यक्ति आपको जानेगा ना, वो एक बार आपसे मिलने के बाद आपका ही होके रह जाएगा। ये कोई छोटी मोटी ऊर्जा नहीं है, क्योंकि मैंने निकाली आज ये कि आपका बर्थ किस लिए हुआ है। ये जिस व्यक्ति के साथ रेजोनेट होगी, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस एनर्जी को बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इसे क्लेम करें। ईश्वर आपका साथ देंगे। यदि आपका कोई बड़ा विज़न है, या आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, या आप कोई बड़े पद पे जाना चाहते हैं, आप महाराजाओं जैसा जीवन जीना चाहते हैं, या आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, या आप मंत्री बनना चाहते हैं, मैं स्पष्ट कह रही हूँ, यदि आप बड़े पद पे जाना चाहते हैं, आप बड़े ओहदे पे जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जाएंगे आप। डू नॉट गिव अप। आपको गिव अप किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। अगर कोई आपसे कहे कि ये कार्य छोड़ दो और आपको पता है कि वो कार्य आपके लिए उचित है, तो आप उस व्यक्ति को छोड़ दीजिएगा। बट उस कार्य को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके जीवन में आंधी तूफान लाने की कोशिश करेगा, आपकी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप जिस पद पे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, आप चाहते हैं लोग आपको जाने, लोग आपसे आगे झुककर मिले, लोग आपको नमस्ते करेंगे डियर, करेंगे। दर्शन की एनर्जी वैसे तो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट सेक्टर को। आपको जो बनना है वो आप बनेंगे, इस प्रकार की आपकी एनर्जी है, क्योंकि सारी एनर्जी फुलफिल है, कम्प्लीटली फुलफिल है। तो आपका बर्थ तो ऐसा हुआ है कि समझ लीजिए जहाँ आपने कदम रख दिया ना, वहाँ रौनक ही रौनक आ जानी है। चाहे वो फिर किसी का घर हो, चाहे वो फिर किसी भी जगह का कोई माहौल हो, आपने यदि कदम रख दिया तो समझ लीजिए वहाँ पर परिपूर्णता होना निश्चित है। तो आप एक उद्धारक के रूप में आपका जन्म हुआ है। अपनी एनर्जी को अच्छे कर्मों में लगाइए। आपको ये रीडिंग मिली है तो यूनिवर्स ने आपको चुनाई है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। सबसे पहले अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहिए। और मेरे लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।